वेलकम टू टारगेट बेस्ड सरकारी जॉब स्टडी फ्रॉम इसके एरिया। टारगेट बेस्ड सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का हमारा टारगेट है बाल विकास शिक्षा साथ के 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कोहलर किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम से या अभिप्रेरणा से या विकास सिद्धांत से या व्यक्तित्व सिद्धांत से? तो कोहलर बिल्कुल यानी पहला उसका आंसर सही है। यानी कोहलर जो थे अधिगम से का सिद्धांत से संबंधित हैं। और कोहलर ने जो परीक्षण किया था, किस पे किया था परीक्षण? कोहलर ने चिंपांजी पे परीक्षण किया था। और कोहलर ने अधिगम के कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए हैं। कौन सा? ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम, ये 3 प्रकार बताए हैं। तो प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हल ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था या हेगार्टी ने किया था? तो इसका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। जो वो स्किनर थे, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल सही है, यानी कैटल थे। ये कैटल जो थे ये बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का यानी अनुप्रयोग से या समझ से या समस्या समाधान से या सृजनात्मकता से? तो ये सृजनात्मकता से राइट आंसर बिल्कुल 4 का यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। गोल में निम्न में से किससे संबंधित है? गोल में निम्न में से किससे? सामाजिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, संवेगात्मक से और सामान्य बुद्धि से। तो गोल में बिल्कुल यानी तीसरा सही है, संवेगात्मक से। गोल में संबंधित थे, गोल में संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 5 का या तीसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक प्रपत्ति का न्यूनतम स्तर है। तो बोध का, ज्ञान का या अनुप्रयोग का या विश्लेषण का? तो इसका ज्ञान का जो संज्ञानात्मक जो संप्रति का न्यूनतम स्तर है तो ज्ञान है। प्रश्न नंबर 7, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है अब मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो इसका यानी ये राइट आंसर बिल्कुल है तीसरा कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के अंतर्गत एक बालक मोटरसाइकिल को चलाना, एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु को चलाना सीखता है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल पहला सही है। अनुच्छेद 21 है, जो 21 से इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु को शिक्षा को अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने की कमी, मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा और सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो प्रश्न नंबर 9 का यानी तीसरा बिल्कुल सही है। स्मरण करने की जो इच्छा है वह
विस्मय का कारण नहीं है। अब प्रश्न नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। क्रिस्मर व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कृषिकाय, दुर्बल, सुडूलकाय या गोलकाय या उपरोक्त में से सभी। तो यानी कृषिकाय, सुडूलकाय, गोलकाय ये तीनों बिल्कुल सही है। तो इसका प्रश्न नंबर 10 का यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कृष्ण ने व्यक्तित्व को निम्न में से सभी को यानी वर्गीकृत किया। प्रश्न नंबर 11, टीटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अभिक्षमता का, बौद्धिक क्षमता का, आवृत्ति का या मूल्य का? तो टीटी का जो उद्देश्य होता है वो अभिक्षमता से है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। टीटी का जो उद्देश्य होता है वो अभिक्षमता से होता है। प्रश्न नंबर 11 की ओर हम चलते हैं का समय न बर्बाद करते हुए। संगणन का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? तो अधिगम का, स्मृति का या अभिप्रेरणा का या सृजनात्मकता का? संगणन का सिद्धांत है वह स्मृति की व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण? तो प्रश्न नंबर 13 का यानी बिल्कुल यानी अंतर्दर्शन है या मनोवैज्ञानिक सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, बिल्कुल राइट आंसर इसका। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट जो बंडूरा हैं ये निम्न में से किससे संबंधित हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत से या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से या मनोलैंगिक या सामाजिक अधिगम से? तो एल्बर्ट बंडूरा ये हैं ये सामाजिक अधिगम से संबंधित। प्रश्न नंबर 15, अध्ययन वक्र में पठार बनता है तो किसके कारण बनता है? परिपक्वता के कारण बनता है, परीक्षणता के कारण होता है या थकान के कारण होता है या बच्चों के कारण? तो प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल राइट आंसर है कि ये थकान के कारण अधिगम वक्र पठार बनता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम की गति, सृजनात्मकता या अभिरुचि या अधिगम अंतरण? तो दर्पण चित्र का परीक्षण मापने के लिए अधिगम अंतरण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। क्राउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि के मापन में या व्यक्तित्व के मापन में या अभिक्षमता के मापन में या अभिरुचि के मापन में? तो इनका इसका बिल्कुल राइट में दूसरा सही है। व्यक्तित्व के मापन में पिक्चर टेस्ट का प्रयुक्त किया जाता है। क्राउड पिक्चर टेस्ट में व्यक्तित्व का मापन प्रयुक्त होता है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर चल। निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? रेवेन का परीक्षण, टीएटी का या 16 पीएफ का या ड्रा-एमैन परीक्षण का? तो प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर से पहला इस बिल्कुल सही इसका है। रेवेन का परीक्षण ये इन सभी से भिन्न है और बाकी सब एक जैसे हैं। अब प्रश्न नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, सूच या अंतर्पृष्ठ का सिद्धांत का प्रदान किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 19 का यानी थॉर्नडाइक ने किया था या हेगार्टी ने किया था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, स्किनर ने किया था? तो यह प्रश्न नंबर 19 का यानी तीसरा से राइट आंसर है। गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे कोहलर, ऐसे कई अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूझ की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका प्रश्न नंबर 19 का यानी तीसरा से कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक
मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो संज्ञान का, संवेग का, या संवेदना का, या चिंतन का। तो प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी संवेग का मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है और बाकी किसी का संबंध नहीं होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगला वीडियो में आपको 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे या ख़राब लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी तो यही कामना है कि आप एक अच्छे टीचर बने, जिससे आपको देश की उन्नति प्राप्त हो, और स्टेट और सीटेट में आपको ऐसे हम नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।